दोस्तों, बाहर अंधेरे के साथ साथ शांति छा चुकी है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भूतिया किताब को बिना जाने बुझे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है नीता नाम की एक लड़की की, जो कि अपने गाँव से दूर कॉलेज में पढ़ा करती थी। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा देने के बाद अपने गाँव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गाँव के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी भी वेटिंग लिस्ट ही था। अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवेल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें भी किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थी नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने या ना करने से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी। नीता सीट न मिलने से परेशान होती है। वह सीट के इंतज़ाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता है, तो नीता किसी की भी सीट पर बैठ जाती है और अपना नॉवेल निकाल कर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसको कब 2 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है। वह नीता से उसकी टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट में होता है। यह देखकर टिकट चेकर कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगी? तभी नीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर वाला वर्थ अभी खाली होने वाला है। सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा और मैं उसी वर्थ में सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त थी। फिर नीता को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेक करने वाला सोच में ही पड़ जाता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवेल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को संपर्क में लाने वाला मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था, और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले ही गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मारा गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, वह देखता है कि रस्सी के सहारे वह बाहर लटका हुआ है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा होता है। तभी यात्रियों के बीच एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तभी वह क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी नज़र बाहर लटके टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वह अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है, तो भिक्षु आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही देर में उसे पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में यह नॉवेल है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से वो नॉवेल छीन लेता है और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। नॉवेल का संपर्क जैसे ही दूर जाता है, तो नीता बेसुध होकर ट्रेन के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ होता है, वह नीचे गिर जाता है। लेकिन इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे ज़बरदस्त शारीरिक क्षति पहुंची थी। भिक्षु नीता को अपनी काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और वह भूतिया नॉवेल इंतजार कर रहा है
अपने अगले शिकार का।